चर्चा चल रही थी कि शहीद रामचंद्र विद्यार्थी प्रजापति जी ने 13 साल 4 महीने की अवस्था में अंग्रेजी झंडे को उखाड़ फेंका और राष्ट्रीय ध्वजा अपना तिरंगा फहराने का काम किया। इतना बड़ा त्याग किसी और का भी देखने को नहीं मिलता है और उनकी स्मृति में, उनके सम्मान में जो यहाँ संग्रहालय बना है उसका संपूर्ण विकास होना चाहिए था और ये देश की आज़ादी के बाद तुरंत होना चाहिए। अभी यहाँ हमारे लोग वक्ता साथी बता रहे थे कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आए थे और उन्होंने उनके परिवार के लिए तमाम बातें कही थी। आज तक ना तो उनके परिवार को किसी तरह से सम्मान मिल पाया है और ना ही इस संग्रहालय को जो हमारे देवरिया के सभी लोगों के प्रयासों से ये बना है उसमें पर्यटन विभाग का कार्यालय बनाया जाना, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ और सरकार से ये मांग करता हूँ, सरकार अपने इस गलत फैसले पर निर्णय ले और पर्यटन विभाग के लिए कहीं और ज़मीन आरक्षित करके पर्यटन विभाग का कार्यालय बनाए। और हम लोग यहाँ 3 दिवसीय भूख हड़ताल पे बैठे हैं। ये हमारा सांकेतिक आंदोलन है। देश में जब से भाजपा की सरकार आई है, जात के हिसाब से फैसले हो रहे हैं, जात के हिसाब से नौकरियां जा रही हैं, जात के हिसाब से लोगों की हत्याएं हो रही हैं, जात के हिसाब से उत्पीड़न हो रहा है, तो कम से कम शहीदों की विरासत को तो जात के आधार पर मत बांटिए मुख्यमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मैं आपसे आपके माध्यम से अपील करता हूँ। यहाँ के माननीय विधायक जी का एक पत्र मैंने पढ़ा जिसमें उन्होंने लिखा कि मुझे जानकारी नहीं है कि वहाँ पर पर्यटन विभाग का कार्यालय बन रहा है, लेकिन वहाँ पर मैं शिलालेख देखता हूँ तो माननीय विधायक जी का उसमें नाम लिखा हुआ है, माननीय सांसद जी का नाम लिखा हुआ है, माननीय पर्यटन मंत्री जी का भी नाम लिखा हुआ है। बहुत दुख और क्षोभ के साथ कहना चाहता हूँ, या तो माननीय विधायक, सांसद और मंत्री जो विभाग के मंत्री हैं वो सरकार के प्रति संवेदनशील नहीं है, या तो उन्हें देश और समाज से मतलब नहीं है। वो कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ, इसलिए उनकी कथनी करनी भी आप वहां पर शिलालेख में जाकर के देख सकते हैं और माननीय सदर विधायक को वो शिलालेख दिखा भी सकते हैं। आप स्वयं इस चीज पे चिंतन और विचार करें कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र रक्षा की बात करती है, लेकिन एक राष्ट्र को आजाद कराने के लिए जिसने अपने प्राणों की आहुति दे दी, आज उसके सम्मान में हमको भूख हड़ताल करना पड़ रहा है। इस सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। और मैं देशवासियों से अपील कर रहा हूँ, मैं देशवासियों से प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप सब लोग स्वयं चिंतन और विचार करो। यदि रामचंद्र प्रजापति नहीं होते, यहाँ पर महाराणा प्रताप जी की मूर्ति लगी होती, तो क्या इस सरकार द्वारा यहाँ पर कोई पर्यटन विभाग का कार्यालय बनाया जाता क्या? यदि इस तरह की जातिवादी मानसिकता का कार्य यहाँ पर किया जाएगा तो हम लोग आज भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आगामी हमारी कार्य योजना हमारे साथियों के विचार विमर्श से जो भी तय होगी, हम करो और मरो तक के आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसलिए हम सरकार से पुनः अपील करते हैं कि आप शीघ्र अतिशीघ्र पर्यटन विभाग के लिए कहीं अन्यंत्र कार्यालय की व्यवस्था करा दें और इसका सर्वांगीण विकास और रामचंद्र प्रजापति के परिवार को जो प्रधानमंत्री ने सम्मान देने के लिए कहा था, सरकारी नौकरी देने के लिए कहा था, आज उनको यथाउचित सम्मान और सरकारी नौकरी दिलाने का काम करें। आपका भी गौरव बढ़ेगा और ये हमारा जो राष्ट्रीय संग्रहालय है, जो शहीद का सम्मान है, ये भी बढ़ेगा। हमारी मांग है भारत सरकार, भारत के प्रधानमंत्री से, आप तो कहते हो हम पिछड़ी जात के हैं, हम नीच हैं, इसलिए हमारा अपमान हुआ। आज उन्हीं पिछड़ी जात का बेटा, आज उसी नीच समाज, कुम्हार समाज में पैदा हुआ बेटा, जिसने 13 साल और 4 महीने की अवस्था में अपनी जान गंवाई है, आज उसका भी अपमान हो रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी से भी अपील करना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी, आप यहाँ भी देख करके उनके परिवार और उनको सम्मान दे करके इस संग्रहालय को भी विश्व स्तरीय बनाने का काम करें। माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारा आपसे कोई विवाद नहीं है, हम शहीद के सम्मान में भूख हड़ताल पे हैं। अगर जरूरत पड़ी तो हम इस
बात को जन जन तक पहुंचा करके इससे बड़ा आंदोलन खड़ा करने का काम करें। ये छोटा मामला है, पर्यटन का विभाग कहीं अन्यंत्र स्थानांतरित हो और परिवार को और संग्रहालय को और विकसित किया जाए, यही मेरी मांग है सर।